झारखंड बोर्ड क्लास 6 हिंदी पाठ 15 सपने का सच। कहानी का नाम क्या है? सपने का सच। इस कहानी के लेखक डॉक्टर अरविंद मिश्र जी हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सपने की सच्चाई एवं विज्ञान की ओर संकेत करते हुए धरती के वातावरण में लगातार होते हुए परिवर्तन से उत्पन्न कठिनाइयों और खतरों को बताने का प्रयास किया है। धरती पर भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के चिंताजनक प्रभाव के बारे में भी इस विज्ञान कथा के द्वारा समझाने की कोशिश की है। कौन कोशिश किया है? प्रस्तुत कहानी के लेखक श्री अरविंद मिश्र जी। चलिए अब हम इस कहानी के प्रश्न को देखते हैं। इस कहानी का पहला प्रश्न है, रोहित को किस तरह के सपने आते थे? रोहित को अक्सर उड़ने के सपने आते थे। इसका दूसरा प्रश्न है, सपने में रोहित किस प्रकार उड़ रहा था? सपने में रोहित अपने हाथों को चिड़ियों के डैनों की तरह, मतलब डैना क्या, उसके जो पंख होते हैं वो डैनों की तरह फैलाते और सिकोड़ते हुए उड़ रहा था। तीसरा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों की राय में लोग स्वप्न में क्या देखते हैं? मनोवैज्ञानिकों की राय में लोग वही स्वप्न देखते हैं जो वे चाहते हैं, मगर वास्तव में अपनी चाहत पूरी नहीं कर पाते हैं। चौथा प्रश्न है, मेढक नुमा जानवर कहाँ का प्राणी था? वह जल के अंदर क्यों था? मेढक नुमा जानवर अंतरिक्ष का प्राणी था, जहाँ केवल जल ही जीवन था, इसलिए वो जल के अंदर रहता था। पांचवा प्रश्न है, दूसरे ग्रह के वासियों का दल धरती पर किस लिए आया था? दूसरे ग्रह के वासियों का दल धरती पर जनजीवन का अध्ययन करने आया था। पाठ का छठा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि दूसरे ग्रह के प्राणी अंतरिक्ष में किस प्रकार भ्रमण कर लेते हैं? दूसरे ग्रह के प्राणी एंटी ग्रेविटान तरंगों के द्वारा अंतरिक्ष में भ्रमण कर लेते हैं। सातवां प्रश्न, मेढक नुमा जानवर ने अपने बारे में किसी दूसरे को बताने से रोहित को क्यों मना किया? मेढक नुमा जानवर ने अपने बारे में किसी दूसरे को बताने से रोहित को इसलिए मना किया क्योंकि कोई भी उसके बात पर विश्वास नहीं करता कि मेढक नुमा जानवर भी है। अगर कोई विश्वास भी कर ले तो वो किसी दूसरे को दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि वो पानी के अंदर छुप जाएगा। आठवां प्रश्न है, हम धरती की सतह पर किस कारण से टिके हुए हैं? हम धरती की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण टिके हुए हैं। प्रश्न नंबर 9, दूसरे ग्रह का प्राणी रोहित से यह क्यों कहता है कि अगली 2 शताब्दियों में धरती पूरी तरह जल मग्न हो जाएगी? कारण सहित लिखिए। 2 शताब्दियों में भूमंडलीय ताप वृद्धि के बढ़ते प्रभाव के कारण बर्फ पिघल जाएगा और धरती पूरी तरह जलमग्न हो जाएगी। दूसरे ग्रह का प्राणी इस खतरे को पहले ही भांप लिया, इसलिए उसने रोहित को ऐसा कहा। प्रश्न नंबर 10 में है,
विज्ञान के तीन तीन लाभ और हानि को लिखिए। तो विज्ञान के लाभ क्या क्या हैं? पहला पॉइंट है शिक्षा में नई तकनीक जैसे कंप्यूटर, डिजिटल क्लासरूम आदि का प्रयोग। दूसरा है आसान और तेज यातायात जैसे मेट्रो, बुलेट ट्रेन आदि का आविष्कार। अंतरिक्ष की खोज। तीसरा नंबर क्या है? अंतरिक्ष की खोज। विज्ञान की हानि। विज्ञान की हानि क्या है? पहला पॉइंट है वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि। मोबाइल। दूसरा पॉइंट है मोबाइल और कंप्यूटर के अधिक उपयोग से मानसिक तनाव, नींद की समस्या आदि। तीसरा पॉइंट है कारखानों और मशीनों के आने से बढ़ती बेरोजगारी। पूरा इसमें 10 प्रश्न है। थैंक यू।